वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है मेरा स्किन केयर रूटीन। शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ अपना, जो कि मैं अपना वीकली अपना स्किन केयर रूटीन कैसे करती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो वेल हाय गाइस, मैं हूँ कोमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल कोमल्स ब्यूटी में, जहाँ आपको होम रेमेडी, डीआईवाई और मेकअप ट्यूटोरियल देखने को मिलते रहते हैं। तो गाइज ये है, मैं पहली बार अपना स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ। और मैं वीकली इसी तरीके से अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसके मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं किस तरीके से अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ। तो गाइज यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है फेस वॉश पाउडर। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे कर दिया है, मतलब इसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा मैंने किस तरीके से ये पाउडर बनाया था। बहुत ही बढ़िया वाला पाउडर है गाइज, मैं डेली में इसी को यूज़ करती हूँ और आप देख ही सकते हैं कितना फिनिश भी हो गया है। तो गाइज इस तरीके से अपने फेस पे मैं लगाऊंगी। आप इसको पानी के साथ, दही के साथ या फिर रोज़ वाटर के साथ आप किसी भी चीज़ में मिला के इसको यूज़ कर सकते हैं इस पाउडर को। तो इस तरीके से मैं अपना फेस वॉश कर ले रही हूँ। यहाँ पे पहले क्लीन कर लेंगे अपने फेस को, और मैं ज़्यादातर इसी फेस वॉश को यूज़ करती हूँ। मार्केट वाला मतलब अब मैंने बहुत कम कर दिया है। तो ये देखिए मैंने अपना फेस वॉश अब इस तरीके से कर लिया, मैंने थोड़ा रब कर लिया, अब उसके बाद फेस वॉश कर लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं फेस वॉश करने के बाद ही फेस में कितना शाइन आ गया है। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्क्रब बनाने जा रही हूँ। तो स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पिसी हुई चीनी, मतलब शुगर लिया है। घर पे जो चीनी थी उसको इस मिक्सी में पीस लिया है, उसके बाद ये पाउडर बन गया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पील ऑफ पाउडर, ऑरेंज पील ऑफ पाउडर है ये। तो ये भी मैंने घर पे बनाया हुआ है। ऑरेंज के जो पील थे, छिलके थे, उनको सुखा के और मैंने पाउडर बना लिया है इस तरीके से। और इसको भी मैं 1 टेबल स्पून लूँगी, मतलब 1 टीस्पून, सॉरी 1 टीस्पून मैंने ले लिया है। अब मैं यहाँ पे हनी यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज़ ये हनी मैंने अभी मंगाया है, और इससे पहले जो ये डाबर का हनी है गाइज़, और ये मेरे बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर था, इसलिए तो मैंने मंगाया। और मुझे इसकी पैकेजिंग गाइज़ बहुत अच्छी इसकी पैकेजिंग लगी है। तो आप देखिए ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो हनी निकालने का है ना, यहाँ पे रबर लगा हुआ है अंदर। तो इससे क्या रहेगा, जब आप निकालते हो ना, तो आपका जो पैकेट है वो ख़राब नहीं होता है। जैसे कि अभी देखिए मैं यहाँ पे निकाल लिया, वो डब्बा ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है, और 1 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे हनी यूज़ किया है, और ये मेरा स्क्रब बन के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा स्क्रब तैयार हो गया। अब मैं इसको फेस पे लगाने जा रही हूँ। तो गाइस फेस वॉश करने के बाद मैंने पानी को बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया था, उसी के ऊपर मैं स्क्रब कर लूँगी। तो स्क्रब करने से क्या होता है, मैं हफ्ते में 2 बार स्क्रब करती ही हूँ गाइज़। आपको हफ्ते में 2 बार स्क्रब करना ही चाहिए। जो भी आपकी डेड स्किन होती है वो सब निकल जाती है, और आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाती है। तो आपको हफ्ते में 2 बार स्क्रब करना ज़रूरी है। मैं भी हफ्ते में 2 बार स्क्रब करती ही हूँ गाइज़। तो आपको कम से कम 15 मिनट तक 10 मिनट भी मिनिमम होंगे, आप 10 मिनट तक अपना स्क्रब कर लीजिए अपना, और उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिएगा। तो गाइज़ मैं ज़्यादातर अपना घर के ही स्क्रब यूज़ करती हूँ, जैसे कि कॉफ़ी का स्क्रब है। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी रेमेडी शेयर की हुई हैं स्क्रब की, तो आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद। तो ये देखिए मैंने स्क्रब कर लिया अपने फेस का, और आप देख सकते हैं कि ये फेस में कितना ग्लो आ गया है स्क्रब के बाद, क्योंकि आपकी जितनी भी गंदगी होती है, डेड स्किन होती है, वो सब निकल जाती है। अब मैं यहाँ फेस पैक बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये बेसन है मेरा फेवरेट, मतलब पार्ट यही है, मतलब बेसन फेस पैक के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। आप फेस पैक सिर्फ बेसन से, हनी से और हल्दी से ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो अवेलेबल था मैंने यूज़ कर लिया है। मुल्तानी मिट्टी के बाद अब मैं यहाँ डाल रही हूँ अम्बा हल्दी। तो गाइज़ आप यहाँ पर अम्बा हल्दी ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि किचन की हल्दी यूज़ करेंगे तो वो आपके फेस पे रंग छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। अब यहाँ पे मैं चंदन का पाउडर ले रही हूँ, सैंडलवुड पाउडर ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो गाइज़ ये भी मैंने 1 चम्मच यहाँ पे डाल लिया है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ बेसन से भी आप अपना पैक बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे घर का दही यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा घर का दही है गाइज़, आप मार्केट का भी अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बड़ा 1 टी स्पून यहाँ पे दही डाल लिया है, और इसके बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हनी, वो भी 1 टेबल स्पून के आसपास ही ये हनी मैंने डाला है, टीस्पून।
और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे तो ये मेरा एक पैक बन के तैयार है। तो गाइज़ अगर आपके पास इन सब में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास बेसन, हल्दी और हनी तो होगा ही, दही, तो इन सबको ही मिक्स करके आप अपना पैक बना लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सब बना लिया है पैक, अब मैं इसको फेस पे लगा रही हूँ। तो गाइज़ ये देखिए मेरा फेस पैक तैयार हो चुका है और मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है गाइज़। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इतना सब कुछ मिलाया है इसमें, चंदन वगैरह बहुत अच्छा, और चंदन की स्मेल तो आप जानते हैं कितनी अच्छी होती है। तो इस फेस पैक को अब मैं अपने फेस पे लगा लूँगी और ये फेस पैक भी मैं हफ़्ते में 2 से 3 बार लगा ही लेती हूँ। फेस पैक आप लगा सकते हो 2 से 3 बार हफ़्ते में, लेकिन हाँ, आप स्क्रब सिर्फ़ 2 ही बार कीजिएगा, याद रखिएगा। स्क्रब आपको सिर्फ 2 बार करना होता है, पैक आप 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पैक लगा लिया है मैंने अपने पूरे फेस पे और अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक इसको रखूँगी और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लूँगी। तो गाइज़ अपने अब मैं देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो ये आधा सूखा गीला सा हो गया है, बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है। तो गाइज़ आपको बिल्कुल ड्राई नहीं करना होता है कोई भी फेस पैक हो। तो अब मैं इसको वॉश कर ले रही हूँ, तो वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं स्किन कितनी क्लियर हो गई है गाइज़। मतलब फेस पैक आप लगाया कीजिए, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाती है, बहुत टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है आपकी स्किन का। तो अब मैं अपने फेस को पैर ड्राई कर ले रही हूँ गाइज़, और याद रखिएगा आपको अपने फेस को कभी भी टाइट हाथों से मत पोंछिएगा, सिर्फ पैर ड्राई कीजिएगा। और अब मैं यहाँ पे ये क्यूकम्बर का शीट मास्क लगा रही हूँ अपने फेस पे। ये गुड वाइब्स का शीट मास्क है गाइज़, और अगर ये मार्केट का मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है ना, तो मैं अपना डीआईवाई बनाकर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ डीआईवाई शीट मास्क भी शेयर किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पर। तो गाइज़ इस तरीके से मैं यहाँ पे मास्क लगाने के बाद शीट मास्क भी लगा लेती हूँ। तो इससे आपके फेस को एक्स्ट्रा शाइन मिल जाती है, आपको कूलिंग मिल जाती है शीट मास्क लगाने से, और आपके फेस में अलग से ही एक निखार आ जाता है गाइस, शाइन आपकी बहुत अच्छी आ जाती है आपके फेस पे। तो अब मैंने ये शीट मास्क लगा लिया है, तो इसको मैं 15 से 20 मिनट तक लगाऊंगी और इसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगी। तो गाइस आप शीट मास्क लगाइए मत लगाइए, आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप लगा लेंगे तो एक्स्ट्रा शाइन मिल जाता है आपको। उसके जो सीरम होता है ना, जो आपका सीरम बच जाता है, उसको अच्छे से मसाज कीजिएगा, आपकी स्किन में ऑब्जॉर्ब कर दीजिएगा उसको पूरा अच्छी तरीके से। तो जो भी सीरम मेरे रह गया था उसको मैंने पूरे अपनी स्किन में ऑब्जॉर्ब कर दिया है, और इस तरीके से मैंने अपनी अंडर आई पे, मतलब जो भी डार्क सर्कल की जगह होती है वहाँ पर मैंने अपनी रिंग फिंगर से इस मसाज की है बहुत अच्छे से। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, टोनर यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस आप देख रहे हैं ये गुलाब जल है, तो मैंने यहाँ पे गुलाब जल यूज़ किया है टोनर की जगह पर, क्योंकि अगर किसी के पास टोनर नहीं है तो वो इस तरीके से गुलाब जल का भी यूज़ कर सकता है, रोज़ वाटर का, ठीक है। तो मैंने अपना रोज़ वाटर लगा लिया है, और आपको टोनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका पीएच लेवल जो बैलेंस बना रहता है आपके स्किन का, क्योंकि आप जो भी मार्केट की चीज़ें यूज़ करते हैं उससे आपका पीएच लेवल खो जाता है गाइस, तो वो बना रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने से पहले यहाँ पे लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि मौसम कुछ इस तरीके से चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप, या इस तरीके से मौसम जो है वो ख़राब है। तो इस तरीके से पहले मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, इसकी सारी गुडनेस, इसकी जितनी भी गुणवत्ता है वो सब अपने फेस पे ले लेना चाहती हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। और एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फेस मॉइस्चराइज़र। तो फेस मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुड वाइब्स प्लस का टर्मरिक प्लस सैफ्रॉन का ये मॉइस्चराइज़र है गाइज़, और इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पे कर चुकी हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे वीडियो मतलब आप लोगों की वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो इस तरीके से मॉइस्चराइज़ करने के बाद मेरा स्किन केयर रूटीन फिनिश होता है। तो ये मेरा स्किन केयर रूटीन है जो कि मैंने आप लोगों के संग शेयर किया है गाइज़, और आप लोग इसके बाद अपना जो भी मेकअप करते हैं वो मेकअप कर सकते हैं इस स्किन केयर रूटीन के साथ। और ये जो स्किन केयर रूटीन है इसको आप मानसून रूटीन भी बोल सकते हैं, आप इसको समर स्किन केयर रूटीन भी बोल सकते हैं, जो भी स्किन रूटीन आप देना चाहें आप इसको वो नाम दे सकते हैं, क्योंकि यही मेरा स्किन केयर रूटीन है। और मैं डीआईवाई ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने फेस के ऊपर, जिससे एक अच्छा सा मतलब निखार रहता है। डीआईवाई आपके फेस पे ज़्यादा सूट कर जाते हैं, क्योंकि आप जो भी मार्केट की चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि आपके फेस पे अच्छे से जाएँ, मतलब आपको कोई भी हार्म ना करे मार्केट चीज़ें। तो मैं ज़्यादातर डीआईवाई ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ डीआईवाई बताया और वही चीज़ बताई हैं जो आपके घर में अवेलेबल हों। तो गाइज़
आप ये था मेरा आज का वीडियो, ये था मेरा आज का हॉनेस्ट वाला स्किन केयर रूटीन। मैं यही स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ अपना, और ये बहुत ही अच्छा स्किन केयर रूटीन है गाइज़, आप लोग भी इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। आप 3 हफ्ते इसको लेके देख लीजिए आप, आपकी स्किन में खुद से आप अलग से ही निखार देख लेंगे। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कौन-कौन स्किन केयर रूटीन फॉलो करता है। और गाइज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके बगल में है एक बेल आइकन, उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें, और इसी तरीके से अच्छी आने वाली वीडियोज़ को आप लोग मिस ना कर पाएँ। तो गाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा और प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। तो वीडियो को कर दीजिएगा शेयर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज़ मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।